सुबह का सूरज धरती को अपनी सुनहरी किरणों से चूम रहा था। खेतों में हरियाली छाई थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत कर रही थी। यह गांव, जो चारों तरफ से पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ था, वर्षों से अपनी सादगी और संघर्ष की कहानियों के लिए जाना जाता था। यहाँ का हर व्यक्ति मेहनतकश था, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियों से ज्यादा दुख भरे दिन थे। गांव के सबसे बड़े खेत का मालिक था ठाकुर महेंद्र प्रताप। ठाकुर साहब का बड़पन पूरे इलाके में मशहूर था। दूसरी ओर रामू था गांव का सबसे गरीब किसान। उसकी जिंदगी का हर दिन संघर्ष और मजदूरी से भरा हुआ था। रामू अपने परिवार के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे गुड्डू और पिंकी भी उसके साथ रहते थे। हर दिन सुबह रामू अपने पुराने बैलों के साथ ठाकुर के खेतों में काम करने जाता था। उसकी मेहनत इतनी थी कि उसके शरीर की हर नस मेहनत के बोझ तले दब गई थी। एक दिन ठाकुर महेंद्र प्रताप अपने खेत का मुआयना करने आए। उनके साथ उनके बेटे अर्जुन सिंह भी थे, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव आए थे। ठाकुर ने रामू को काम करते देखा तो उसकी ओर रुख करते हुए बोले, रामू, इस बार की फसल कमजोर क्यों दिख रही है? क्या तुमने ठीक से काम नहीं किया? रामू ने सर झुकाते हुए कहा, मालिक, बारिश ठीक से नहीं हुई इस बार, इसलिए फसल कमजोर है। मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। ठाकुर साहब ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, मेहनत की होती तो फसल इस तरह नहीं होती। अगर अगली बार भी यही हाल रहा तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वह जानता था कि ठाकुर से बहस करना बेकार था, लेकिन अर्जुन ने इस बातचीत को गौर से सुना। उसकी आंखों में कुछ और ही विचार थे। अर्जुन ने महसूस किया कि गांव के लोग कितनी कठिनाइयों में जी रहे थे, खासकर रामू जैसे मजदूर। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने देखा है कि यहाँ के किसान कितनी कठिनाइयों में हैं, क्यों न हम उन्हें जमीन का कुछ हिस्सा दे दें, ताकि वे अपनी मेहनत से कुछ उगा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा, तू अभी बच्चा है अर्जुन, ये लोग ऐसे ही होते हैं। इन्हें जमीन दे भी दी जाए तो भी ये कुछ नहीं उगा पाएंगे। इनका काम है मजदूरी करना और हमारा काम है मालिक बनकर रहना। अर्जुन ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह जानता था कि गांव में गरीबी और अन्याय व्याप्त है और वह इसे बदलना चाहता था। उधर रामू के घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फसल की खराबी ने उसकी जिंदगी में और मुश्किलें डाल दी। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सरला, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ठाकुर साहब की जमीन पर काम करते करते हमारी जिंदगी बीत गई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। सरला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सब्र करो रामू, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामू अब थक चुका था। उसकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। उसने गांव के बाकी किसानों से बात की और एक योजना बनाई। भाइयों, हम इस जमीन पर अपना हक मांगेंगे। यह हमारी मेहनत है जो इस खेत को हरा भरा करती है। ठाकुर साहब बिना कुछ किए सब कुछ ले जाते हैं। सब किसानों ने एक साथ समर्थन किया। गांव में धीरे धीरे विद्रोह की भावना फैलने लगी। ठाकुर को जब यह बात पता चली कि रामू और बाकी किसान अपनी जमीन मांग रहे हैं, तो वह आग बबूला हो गया। एक दिन उसने रामू को बुलाकर कहा है, रामू, ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम लोग मेरी जमीन पर अपना हक जता रहे हो। रामू ने साहस से जवाब दिया, मालिक, यह सिर्फ आपकी जमीन नहीं है, हमारी भी मेहनत का इसमें हक है। हम अपनी मेहनत का सही फल चाहते हैं। ठाकुर ने ठहाका मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की?
यह जमीन मेरी है और तुम जैसे मजदूर सिर्फ काम करने के लिए हो। अगर तुमने और बाकी किसानों ने ज्यादा दिमाग लगाया तो मैं तुम सबको इस गांव से निकाल दूंगा। रामू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हम किसी से डरते नहीं मालिक, हम अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं। ठाकुर ने रामू की ओर एक तीखी नजर डाली और वहां से चला गया। लेकिन अब गांव में बगावत की चिंगारी सुलग चुकी थी। अर्जुन, जो पूरे समय इस घटना को देख रहा था, अब गहरे सोच में पड़ गया था। एक और वह अपने पिता का आदर करता था, लेकिन दूसरी ओर उसे रामू और बाकी किसानों के हालात देखकर दुहक हो रहा था। उसने एक दिन रामू से मिलने का फैसला किया। रामू काका, क्या आप सच में मानते हैं कि आप लोग इस जमीन पर हकदार हैं? रामू ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। हकदार तो हम अपनी मेहनत के हैं बाबूजी। सालों से हम आपके पिता के खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हालत कभी नहीं बदली। हमें भी कुछ चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ काका, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी। मेरे पिता बहुत सख्त हैं। हम जानते हैं बाबूजी, लेकिन अब और सहन नहीं करेंगे। गांव में विद्रोह की आग तेज हो चुकी थी। किसानों ने पंचायत बुलाने की मांग की और ठाकुर को भी उसमें शामिल होना पड़ा। पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई। ठाकुर साहब, किसान आपकी जमीन पर काम करते हैं और उनका कहना है कि उनकी मेहनत का भी हक होना चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? ठाकुर ने गुस्से में कहा, ये मेरी जमीन है और मैं जिसे चाहूं काम पर रखूं। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ मांगने की? रामू ने अपनी बात रखते हुए कहा, मालिक, हम आपकी जमीन पर काम करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमारे बच्चे भूखे रहते हैं और हम दिन रात मेहनत करते हैं। हमें बस अपने परिवार का पेट पालने का मौका चाहिए। पंचायत में सन्नाटा छा गया। अर्जुन, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, आखिरकार आगे आया। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वह मेरे पिता के खिलाफ हो सकता है, लेकिन यह मेरे दिल की आवाज है। मैं गांव में पला बढ़ा हूँ और मैंने देखा है कि रामू काका और बाकी किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी कुछ नहीं बचता। मैं मानता हूं कि यह जमीन ठाकुर साहब की है, लेकिन अगर ये किसान न हो तो यह जमीन भी बेकार हो जाएगी। हमारा परिवार पीढ़ियों से इस गांव का मालिक रहा है, लेकिन हमने इन किसानों को कभी उनका उचित हक नहीं दिया। आज वक्त आ गया है कि हम इस अन्याय को समाप्त करें। मैं चाहता हूं कि इन किसानों को हमारी जमीन का एक हिस्सा मिल जाए, ताकि वे अपनी मेहनत से कुछ उपजा सकें और अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। ठाकुर महेंद्र प्रताप ने अर्जुन की बात को काटते हुए कहा, अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? यह हमारी जमीन है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। तुम बहुत भोले हो, ये लोग जमीन का मोल नहीं समझते। लेकिन अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन हमें बदलाव की जरूरत है। अगर हम इन्हें जमीन का छोटा हिस्सा दे देंगे तो ये अपनी मेहनत से इसे और भी उपजाऊ बना देंगे। पंचायत में बैठे किसान अर्जुन की बात सुनकर उत्साह से भर गए। उनमें उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। रामू की आंखों में भी गर्व और उम्मीद चमक रही थी। ठाकुर ने अपने बेटे की ओर घूर कर देखा, लेकिन पंचायत के फैसले के आगे उसे झुकना पड़ा। ठाकुर साहब, अर्जुन की बात में सच्चाई है। हमें गांव के भले के लिए सोचना होगा। अगर किसानों को जमीन का एक छोटा हिस्सा दे दिया जाए तो वे अपनी मेहनत से अपना जीवन सुधार सकते हैं। ठाकुर ने अनमने ढंग से सिर हिलाया, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और पंचायत के दबाव ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार एक समझौते पर सहमति बनी। किसानों को जमीन का एक छोटा हिस्सा दिया जाएगा। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बाबूजी। आज आपने हमें हमारी धरती का हक दिला दिया। यह सिर्फ शुरुआत है काका। अब हमें मिलकर इस धरती को और भी उपजाऊ बनाना है। गांव में अब एक नई उम्मीद, एक नई दिशा की शुरुआत हो चुकी थी। धरती का हक अब उन लोगों के पास था जो दिन रात इसे सींचते थे।